हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। ब्रूडो नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स की 90 से लेकर 95 तक के क्वेश्चन। और इससे पहले वाले जो कुछ क्वेश्चंस थे 82 90 तक के वो हमने कर लिए हैं। ठीक, आज के क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेंस के आधार पर होंगे। और आपको पता ही है, ये तो प्लेलिस्ट में आपको दिख गया होगा, केवल आईआईटी जेईई मेंस के पार्ट कर रहे हैं अभी हम। तो सवाल स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 91। 2 sin स्क्वायर बीटा 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस नहीं है, फिर यहां मल्टीप्लाई है sin अल्फा sin बीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस बीटा cos 2 अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक, ये आपके सामने केस है और आपको बोला है कि इसमें से बीटा को एलिमिनेट कर दो। बीटा एलिमिनेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो सवाल है ये। ठीक, क्या क्वेश्चन है एक्चुअली, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं tan 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, sin 2 अल्फा और cosec 2 अल्फा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है और सवाल कुछ ये है कि इसमें से बीटा एलिमिनेट करना है। रियलिटीज बोला नहीं है कि बीटा एलिमिनेट करना है, हमें ये चीज उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख करके अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा। tan 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, sin 2 अल्फा, cosec 2 अल्फा। मतलब अगर आंसर आपका सिर्फ अल्फा में आ रहा है, इट मेक्स सेंस कि वहां से बीटा को गायब करना है। तो जनरली इस केस को ऑब्जर्व करके हमें हाल फिलहाल में तो कुछ नजर आ नहीं रहा है, पर फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा, इसको ऐसे रहने देते हैं, डॉट sin अल्फा sin बीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस बीटा। ये cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला आपका यहां पर लग सकता है। आप जानते हैं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सिमिलर बिहेवियर में आप यहां पर इस पैटर्न को फॉलो कराएंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। ठीक, इन दोनों में जो कॉमन आ रही है वो टर्म आ रही है cos अल्फा प्लस बीटा, उसको कॉमन ले लेते हैं। 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा, यहां से कॉमन निकाल लेते हैं पहले ही cos अल्फा प्लस बीटा को, और 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2 को भी कॉमन निकाल लीजिए चाहे तो आप। cos 2 अल्फा प्लस बीटा 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बेटा, यहां से कॉमन लिया हमने 2 cos अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में, यहां पर क्या बचेगा, इस चीज को आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपने 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन लिया है तो बचेगा क्या, यहां पर एक तो 2 बचेगा क्योंकि 4 था, और एक sin अल्फा sin बीटा बचेगा, प्लस यहां पर 2 तो बाहर आ गया, एक cos अल्फा प्लस बीटा बाहर आया होगा। देखो 2 बाहर cos अल्फा प्लस बीटा और एक दूसरा cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बेटा, इसमें से आपने ये वाली टर्म जो है ये बाहर निकाल ली, यहां पर कॉमन ले ली, तो इस जगह पर जो टर्म बची होगी वो बची होगी cos अल्फा प्लस बीटा। कौन सी टर्म बची होगी, cos अल्फा प्लस बीटा। और अगर आप चाहें तो cos अल्फा प्लस बीटा का आपको फॉर्मूला याद होगा, cos a प्लस b या cos x प्लस y, जैसे भी आपने अपनी बुक में पढ़ा हो। cos x cos y माइनस sin x sin y, वही केस आपको यहां पर लगाना है। cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, ये माइनस का 1 इसको अलग रख देते हैं। ठीक, -1 और 2 sin स्क्वायर बीटा को एक साथ लिख देते हैं। चलो 2 sin स्क्वायर बीटा
-1 प्लस यहां पर क्या बचा 2 cos अल्फा प्लस बीटा डॉट यहां पर ठीक से देखो बेटा 2 sin अल्फा बीटा है और यहां पर माइनस sin अल्फा बीटा है। इट मेक्स सेंस कि ये कट जाएगा। 2 sin अल्फा बीटा में से एक sin अल्फा बीटा कट गया तो क्या बच गया sin अल्फा बीटा बच जाएगा। एक आपका cos अल्फा बीटा है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ठीक वो वाला जो -1 है वो उठा करके हम यहां ले आए हैं। ठीक इस टर्म को अच्छे से देखो ये क्या लिख रहा है आपका 2 sin स्क्वायर बीटा -1। चाहो तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए 2 sin स्क्वायर बीटा -1 प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा डॉट cos अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर अब देखो 2 cos a cos b का फॉर्मूला आपके सामने आया 2 cos a cos b दिखाई दे रहा है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा ये cos a माइनस b का फॉर्मूला बना ये 2 cos a cos b का 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। चलिए तो एक बार इसको ठीक से देख लेते हैं 2 sin स्क्वायर बीटा -1 एक्चुअल में है क्या। हम cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के अलावा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला कौन सा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इस वाले टर्म को हटा देते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको माइनस cos 2 थीटा लिखने के लिए मैं बोलूं तो आप बोलोगे सर इसमें यहां पर माइनस लगा देते हैं 1 में और इसमें प्लस लगा देते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पर 2 sin स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का cos 2 थीटा। ठीक तो वही केस यहां पर आया है 2 sin स्क्वायर थीटा -1 ये माइनस cos 2 थीटा प्लस 2 cos a cos b cos a प्लस b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। जब माइनस b करेंगे तो माइनस की वजह से ये वाला माइनस हो जाएगा अल्फा और ये वाला बीटा प्लस का हो जाएगा। ठीक है बेटा तो यहां से बीटा कट रहा है यहां पर अल्फा से अल्फा कट रहा है। ठीक इस टर्म को एक बार और लिखने की कोशिश कर लो चाहो तो ये वाली टर्म क्या लिखी है cos 2 बीटा क्या लिखी है cos 2 बीटा माइनस का प्लस ये वाली टर्म क्या लिखी है cos अल्फा प्लस अल्फा cos 2 अल्फा प्लस प्लस में क्या लिखा है यहां पर ठीक से देखो cos बीटा प्लस बीटा cos 2 बीटा cos 2 बीटा। ठीक का cos 2 बीटा से cos 2 बीटा कट गया आपका सॉल्यूशन कितना आएगा cos 2 अल्फा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका टिक करना है और आपका ये आंसर आ गया। क्लियर है। हमने इस चीज को सॉल्यूशन करने के लिए क्या तरीका बनाया हमने इस बात को पहले भी आपको क्लैरिटी दी है कि अगर केवल एक ही इक्वेशन दी हो तब 2 या 2 से ज्यादा दी हो तो वैल्यू रखनी पड़ेगी एंगल की वैल्यू पुट करिए और सोल्व करिए। अगर केवल एक वैल्यू दी है केवल एक ही इक्वेशन दी है तो उस इक्वेशन को सोल्व करिए बहुत जल्दी करके। उसमें टाइम कंज्यूम नहीं करना अलग से दिमाग नहीं लगाना कि अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री सोच ले ऐसा कुछ नहीं सोचना है। उसको फिर ओपन करना स्टार्ट कर दीजिए मतलब कि उसकी सारी इक्वेशन है सबको खोल दीजिए पूरी तरीके से और उसके हिसाब का निकल करके बाहर आएगा। ठीक चलिए ये वाला केस खत्म होता है नेक्स्ट केस पर चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन हो गया है।
चलो इस बार थोड़ा आसान केस लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। सेक थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 1। तो पूछा है आपसे देन tan स्क्वायर थीटा की बाई 2 की वैल्यू बताओ। tan स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू बताओ। ये जनरली इतना डिफिकल्ट केस नहीं है, पर फिर भी हो सकता है कि इसमें समय लग जाए आपको कि ये आया कैसे होगा, इसलिए हमने एक सवाल लिखा है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, √5 + 2, √5 - 2, ऑप्शन लिख देते हैं 2 - √5 और एक केस है 4 0। हाँ बेटा, हमने लगभग cos थीटा की फॉर्म में, sin थीटा की फॉर्म में, इन सबको tan थीटा की तरह कन्वर्ट करने के तरीके देख रखे हैं। अगर याद ना हो तो मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करके बताता हूं। एक आपने tan 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये केस था एक आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको cos थीटा के फॉर्म में लाना हो, cos 2 थीटा का, चलो cos 2 थीटा का हमने फॉर्मूला कौन सा पढ़ रखा है, कोई सा भी एक ले लो, जैसे कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर मैं 2 cos स्क्वायर थीटा को 2 sec स्क्वायर थीटा लिख दूं -1 और एलसीएम ले लें 2 - sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। और हम क्या जानते हैं, क्लास 10th में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये केस आपने देख लिया होगा अब से पहले, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा वाला केस। तो यहां से sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसमें रखेंगे 2 ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये केस आपके सामने बन सकता है आसानी से। तो इसे ओपन करिए, 2 - 1 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला बना, ये बना आपका 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये एक और फॉर्मूला आपके सामने निकल के बाहर आता है। ठीक, ये मैं जनरली फॉर्मूले निकालने का तरीका आपको दिखाना चाह रहा हूं। ठीक, चलिए तो इस सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कहना क्या क्या जा रहा है। cos 2 थीटा cos sec थीटा, sec थीटा को क्या लिख देते हैं 1 cos थीटा माइनस cos थीटा। एलसीएम लिया, यहां पर कितनी वैल्यू आ रही है 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या आता है आपका sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, अगर आप चाहें तो sin स्क्वायर थीटा को sin थीटा इनटू cos sin थीटा इनटू sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां पर आपके सामने एक आ गया tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इनटू sin थीटा। ये आपके सामने एक केस खुल गया। अब हमने tan थीटा वाला तो चलो फॉर्मूला पढ़ा है, tan 2 थीटा के फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, लेकिन sin 2 थीटा का शायद आपको याद ना हो। चलो तो tan 2 थीटा का तो मैं लिख ही देता हूं, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस, जब यह 2 थीटा था तो शिफ्ट होने के बाद क्या आएगा थीटा, और जब थीटा होगा तो शिफ्ट होने के बाद क्या आएगा थीटा बाई 2। तो 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डॉट sin 2 थीटा का tan 2 थीटा की फॉर्म में कोई फॉर्मूला सोच लो जरा, इमेजिनेशन करो थोड़ी सी। यहां से भी हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, लाओ दिखाओ। tan 2 थीटा का फॉर्मूला ये था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये था जो आपने अभी भी निकाला। यहीं से इमेजिनेशन कर लेते हैं, जबरदस्ती नहीं है किसी और टॉपिक पर जाने की। हम क्या जानते हैं
थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा होता है, tan 2 थीटा होता है sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। ठीक, sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 2 थीटा, इसको इधर मार्क करके चलते हैं, tan 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। ठीक है बेटा, हमने tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा से ये वाला फॉर्मूला आया। अगर tan 2 थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, tan थीटा की फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इनटू cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इक्वल्स टू sin 2 थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कट गया, आपके पास sin 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया tan थीटा की फॉर्म में, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक आपके सामने फॉर्मूला ओपन खोल करके आया। ये तीनों फॉर्मूले एक्चुअल में सिंपल है, आपको याद रखने हैं। tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा का और भी आसान है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस यहां पर आता है, यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आता है। ये तीनों फॉर्मूले एक्चुअल में इजी हैं, याद करने में भी आसान है, आप थोड़ी कोशिश करेंगे। हमने इस चीज को ड्राइव करके इसलिए दिखाया ताकि आप एग्जाम में अगर फंस जाए और कंफ्यूजन हो जाए कि कहां से आ रहे हैं फॉर्मूले, तो इसीलिए आपको आना भी चाहिए निकालना, इसलिए मैंने सिखाया। ठीक, तो फिलहाल इस केस को यहां से लगा देते हैं, sin 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये वाला। चलो तो sin 2 थीटा हमें निकालना है, sin थीटा और tan थीटा के फॉर्म में निकालना है। तो जब यहां 2 थीटा से थीटा में शिफ्ट हुआ, तो थीटा से किस में शिफ्ट हो जाएगा, थीटा से शिफ्ट होगा थीटा बाई 2 में। तो यहां पर थीटा बाई 2 में शिफ्ट करते हैं, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 1। इक्वेशन में की वैल्यू कितनी दी है, इसकी 1। तो ऊपर कितना आया, 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर आया है 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा है, तो 1 का स्क्वायर आएगा 1 और tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का भी होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का भी होल स्क्वायर, और इस सब की वैल्यू आ गई है आपकी 1। थोड़ा सा हटा दें, हम कौन सा हिस्सा हटा दें, ये वाला हटा दें, ये तो फॉर्मूले हैं, आपको आगे चाहिए थे। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू, इसकी पूरे की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस tan की पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक, ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फिलहाल मैं हटा देता हूं, मार्क कर लीजिएगा अपने आप, बाद में मार्क कर लेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है मुझे, अगर हम tan स्क्वायर थीटा को x मान लें, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 को x मान लें, तो ये क्या लिखा हुआ है, 4x इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 की, यानी कि आपको tan स्क्वायर थीटा आपने x माना है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। फिलहाल ये इक्वेशन बन गई, तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, x स्क्वायर इधर आ गया ये वाला प्लस का 4x ये वाला, और ये 1 इधर आया तो माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ये केस आपको दिखाई दिया, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको याद होगा इसे सोल्व करने का फॉर्मूला, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते होंगे सीबीएसई बोर्ड, या धराचार्य विधि बोलते होंगे, धराचार्य फॉर्मूला जो हिंदी मीडियम में बोला जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस 4 प्लस माइनस रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 गुण 4 प्लस का हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, ये अपॉन 2
ये x की वैल्यू आई, x की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ रही है जरा डिवाइड करके देखो, -4 प्लस माइनस रूट 16 4 20 अपॉन 2, ठीक। और एक आपका ऑप्शन -4 प्लस, इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 5 20 अपॉन 2, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा, और यहां से आया -4 प्लस -2 रूट 5 अपॉन 2, और इसका ऑप्शन कितना आएगा, 2 से दोनों में भाग दे दो, 2 2 या 4, 2 1 या 2, तो माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 5, ये आपका आंसर आ रहा है x की वैल्यू। तो x का जो सॉल्यूशन था आपका, ये सॉल्यूशन आया है, और ये सॉल्यूशन आप इसमें मैच करके देख लीजिएगा कि x की वैल्यू कितनी आई है, या तो आपकी वैल्यू आ रही है रूट 5 माइनस 2, जब आप इसे प्लस लेंगे, और एक बार जब माइनस लेंगे तो क्या आएगा, माइनस रूट 5 माइनस रूट 2, माइनस रूट 5 माइनस 2, दो ऑप्शन आपके सामने आए हैं यहां पर। तो ये वाला शायद ऑप्शन उसमें था रूट 5 माइनस 2 वाला, तो इस पे आप टिक करेंगे और आपका आंसर आ गया है। क्लियर है? तो इसमें जनरली हमको क्या टर्म सीखने को मिल रही है, आप ध्यान में रखेंगे कि tan थीटा के तीनों फॉर्मूले सीखने को मिले, वैल्यूज निकालने को मिली, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करने को मिला, और इसमें धराचार्य फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से, ठीक। हटा दें 92, केस नंबर 93 की तरफ चलते हैं बेटा। चलो ये वाला एक आसान सा केस लेते हैं और कोशिश करते हैं। 93 एक दो केस थोड़े इजी वाले लेते हैं। चलो, इफ साइन 120 माइनस अल्फा इक्वल्स टू साइन 120 माइनस बीटा, ठीक। अल्फा ग्रेटर देन 0 है और बीटा लेस देन पाई है, देन बीटा लेस देन पाई है और अल्फा ग्रेटर देन 0 है। ये केस दिया है और इसमें ऑप्शन दिए हैं एक्चुअल में, बस वही वेरीफाई कराना है, ठीक। वेरीफाई कर लेते हैं, आपको कौन सा ऑप्शन मैच अच्छा लग रहा है वो देख लीजिएगा बस। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3, अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा। ये चार केस आपके सामने ऑप्शन में डाल दिए हैं और आपको सोल्व करने हैं, ठीक। सवाल बहुत ध्यान से पढ़ो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। रियलिटी इसकी ये सवाल अगर कोई अच्छा बच्चा हो करने वाला तो 10 सेकंड शायद ज्यादा हो जाएंगे, 10 सेकंड में वो कर सकता है। नहीं, रियल में ही 10 सेकंड में कर सकता है, अगर आप मजाक में मत लीजिएगा बातों को। हमने इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो में भी ये सवाल उठाया था, यही सवाल बिल्कुल सेम सिमिलर केस। किसी भी एंगल की दो वैल्यूज पूरे चारों क्वाड्रेंट के अंदर आ जाती हैं, जो कि प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं। जनरल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, अभी इक्वेशन वाले पार्ट पर नहीं आए कि आप sin थीटा इक्वल्स टू sin x वाला केस लगाएं n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n थीटा करके, या 2n पाई प्लस माइनस 1 थीटा, या n पाई प्लस थीटा। वो वाले केस पर भी हम आए नहीं है। sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा वाला केस जो आता है, sin x इक्वल्स टू sin थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का केस है, उस पर नहीं है। ये प्रिंसिपल वैल्यूज की बात चल रही है। तब कोई भी एंगल दो जगह पर पॉजिटिव दिखाता है, आप चारों क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं। चार क्वाड्रेंट में अगर हम केवल sin थीटा पर ही चर्चा करें, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कब होंगे इक्वल? पहला केस कब आएगा? जब आप 120 माइनस अल्फा को डायरेक्टली 120 प्लस 120 माइनस अल्फा को 120 माइनस बीटा के इक्वल कर दो, तब ये केस आ गया आपके सामने, ठीक। इसमें एंगल निकाल लेते हैं।
कौन सा एंगल आ रहा है देखो, 120 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 120 माइनस बीटा। तो अल्फा इधर आ जाएगा, 120 से 120 कट गया, माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा। ये एक केस आपके सामने आ गया, अल्फा इक्वल्स टू बीटा एक केस है आपके सामने, लेकिन परेशानी ये कि ये ऑप्शन में है ही नहीं, एक भी ऑप्शन ऐसा मैच नहीं कर रहा, मतलब आपकी इक्वेशन यहां पर ये गलत नहीं है, ये सही है। मल्टीपल चॉइस होता तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा भी देते तो मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन हो जाता है एक और, मल्टीपल चॉइस नहीं है, सिंगल चॉइस है। हम जानते हैं कि साइन थीटा दो केसेस में आपका पॉजिटिव होता है। कैसा केस था, एक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और आपका सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो अगर किसी साइन के एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो आप उसमें क्या बदलाव करते हैं, साइन 180 माइनस थीटा करते हैं। अगर आपको साइन थीटा लिखना है और साइन थीटा किसी दूसरी फॉर्म में लिखना है और वैल्यू भी नहीं बदलनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, साइन 180 माइनस थीटा कर दो सर। 180 माइनस थीटा हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया और साइन थीटा भी रह गया और पॉजिटिव भी रह गया। ये एक तरीका है। अगर इसी की जगह सपोज करो tan थीटा होता, तो tan थीटा के केस में tan थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो ही गया सबके लिए, धर्मशाला सबके लिए धर्मशाला ही तो है जो सबको पॉजिटिव बता रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट पर चर्चा करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट के थर्ड क्वाड्रेंट के केस में ये पॉजिटिव होता है। अगर इसको लिखने की इच्छा करें तो आप इसको कैसे लिखोगे, साइन tan 180 माइनस सॉरी प्लस थीटा ऐसे लिख पाते हैं। अगर कोस होता तो कोस के केस में कैसे लिखते, या तो कोस थीटा लिख पाते या फिर कोस 360 माइनस थीटा, तो उसकी वैल्यू नहीं बदलनी थी क्योंकि 360 माइनस थीटा कोस थीटा इस वाले केस में होता है। tan 180 प्लस थीटा किसमें आएगा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा रहा है। क्लियर है। तो एंगल अगर दे रखे हो तो उनको लिखने का तरीका भी आप सीखें। तो ये वाला केस तो एक इक्वल है ही, ये वाला एकदम एक्यूरेट आंसर है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा केस देखो, अगर मैं साइन 120 माइनस अल्फा को इक्वल करूं और इसे कुछ इस प्रकार से लिखूं, साइन 180 माइनस इसको लिख रहे हैं साइन थीटा को साइन 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 120 माइनस बीटा, 120 माइनस बीटा, ठीक। और साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखो जरा, साइन 180 माइनस 120 प्लस बीटा, साइन 180 माइनस 120 प्लस बीटा मतलब साइन 60 प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन 120 माइनस बीटा अल्फा, ठीक। ये आपका एक केस तैयार हो गया, ठीक है बेटा। यहां से 120 माइनस अल्फा और 60 प्लस बीटा आपके इक्वल आ गए, ये दूसरा केस आपका तैयार हो गया। दूसरा केस आप यहां लिख सकते हैं आसानी से, 120 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 60 प्लस बीटा, 120 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 60 प्लस बीटा, ये केस रहा। अल्फा और बीटा एक तरफ लेके जाते हैं तो अल्फा इधर आएगा तो कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 120 माइनस 60, 120 माइनस 60, 120 माइनस 60 क्या होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को अगर आपको रेडियन फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हो आप, पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो अल्फा प्लस बीटा की जो दूसरी वैल्यू आई है वो आई है पाई बाई 3। क्लियर है। तो यहां से दोनों एंगल का सम आ गया 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर एक्यूरेट आंसर है। और इस चीज को आपको आई होप कि समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर है। तो ये जनरल सॉल्यूशन जो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है उसका आधार है ये, और इसको समझने के लिए बस एक ही पैटर्न को ध्यान में रखना जरूरी है, कौन सा, टिंग डिंग डिंग, ठीक, ये वाला कि कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है। तो क्वाड्रेंट का इस्तेमाल आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको थोड़ी और मेहनत करो, क्वाड्रेंट के साथ फिर आप खेलना शुरू कर दोगे।
क्या बोल रहे हो, टफ क्वेश्चन आ रहे हैं? चलो तो इस बार एकदम इजी पीजी सा केस पक्का, इससे आसान क्वेश्चन तो भी मिलेगा नहीं। इससे पिछला वाला भी खैर आसान ही था, वो अलग बात थी कि आपको नजर नहीं आया, है ना। चलो तो इस सवाल को वाकई में आसान बनाएंगे, और ये केस आपका 93 हो गया ना, 94 नंबर केस, और क्वेश्चन है आपका सबसे आसान, sin x अपॉन sin x बाई 8। ठीक, ऑप्शन में लिख देता हूं, चलो 8 cos x बाई 8 cos x बाई 4 cos x बाई 2। चलो तो करना शुरू करो जल्दी जल्दी। दूसरा ऑप्शन है 8 cos x बाई 8 sin x बाई 4 sin x बाई 2। 8 sin x बाई 8 sin x बाई 4 x बाई 2 sin x बाई 2। तीन ऑप्शन काफी है, चौथे ऑप्शन को आप अपने आप एज्यूम कर दो कुछ भी। ठीक, ये एक निहायती सवाल को कभी खराब नहीं बोलते कि खराब क्वेश्चन है, मतलब है तो खराबी, वैसे पर फिर भी खराबी है, तो सवाल को कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है। रियल केस कि इसमें तो नीचे sin x बाई 8 दिया है, ये खत्म हो रखा है, इसमें ऑप्शनल में sin x बाई 8 नीचे से गायब है, और ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार का है। तो जनरली ये सवाल अगर मैं दूसरे ढंग से लिखता तो वो कुछ और होता, वो आप आसानी से समझ जाते हैं, पर फिलहाल ऐसे लिखा है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो पहला केस, इसमें sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है। बस sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। चलो देखो, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक, sin थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलो 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। यहां पर थीटा भी थीटा बाई 2 में शिफ्ट हो जाएगा। अगर सपोज करो मैं sin थीटा का बाई 2 का sin थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बाई 2 का भी फॉर्मूला लिखवाने के लिए बोल दो, मतलब थीटा को भी थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करवाओ, तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, 2 sin थीटा बाई 4 cos थीटा बाई 4। ठीक, अगर सपोज करो मैं sin थीटा बाई 4 का फॉर्मूला लिखवाने की कोशिश करूं तो आप क्या बोलोगे, 2 sin थीटा बाई 8 cos थीटा बाई 8। बस ये एक sin 2 थीटा का फॉर्मूला ही तो है, 2 sin थीटा cos थीटा। 2 थीटा को आपने थीटा में कन्वर्ट किया तो थीटा बाई 2 में, थीटा को थीटा बाई 2 में कन्वर्ट किया तो थीटा बाई 2 को थीटा बाई 4 में करोगे, थीटा बाई 2 को थीटा बाई 4 में किया तो थीटा बाई 4 को थीटा बाई 8 में करोगे। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो sin x को मैं क्या लिखूं, देखो जरा, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ठीक, केवल sin x को लिख रहा हूं। अब इसी टर्म को अगर मैं थोड़ा सा और आगे लिखूं, केवल sin x बाई 2 वाली टर्म पे फोकस करूं, तो 2 into sin x बाई 2 वाली टर्म को फिर से यहां क्या लिख सकते हैं, 2 sin x बाई 4 cos x बाई 4। 2 sin x बाई 4 cos x बाई 4। ठीक, sin x बाई 2 और cos x बाई 2 तो साथ में चल ही रहा है। ठीक, अब cos थीटा पे फोकस ही नहीं करना, sin थीटा पे फिर से फोकस। sin x बाई 4 को अगर मैं और दोबारा से ओपन करके लिखूं तो क्या आ जाएगा, अच्छा ये एक ये वाला 2 भी लिखना है बेटा, ये जो पहला वाला 2 था ये तो इसका 2 आएगा, 2 sin x बाई 2 बाय 2 sin x बाई 4 cos x बाई 4, क्योंकि एक 2 ये था और एक इस फॉर्मूले में 2 आया होगा। इस बार 2 into 2 into sin x बाई 4 का फॉर्मूला 2 sin x बाई 8 cos x बाई 8, 2 sin x बाई 8 cos x बाई 8। ठीक, cos x बाई 4 cos x बाई 2, cos x बाई 4 cos x बाई 2, cos x बाई 2। ठीक, इन सब के नीचे किसकी डिवाइड हो रखी है, sin x बाई 8 की, sin x बाई 8, sin x बाई 8, sin x बाई 8। ठीक, अब देखो sin x बाई 8 से sin x बाई 8 कट गया, 2 दूनी 4 दूनी
8, 2 2 जा 4 2 जा 8, cos x by 8, cos x by 4, cos x by 2, cos x by 8, cos x by 4, cos x by 2 आंसर आ गया। तो कितना आसान सा केस था ये। रियलिटी इसकी 10 सेकंड 15 सेकंड का ही क्वेश्चन था, ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ठीक, तो आई होप कि आपको ये सवाल इजी भी सा पसंद आया हो, और अच्छी बात है, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे ही चलेंगे और क्या कर सकते हैं। लास्ट केस करते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन। tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस tan थीटा प्लस 2 पाई बाय 3। ठीक, इसकी वैल्यू दे रखी है कुछ 3 दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 3। ठीक, 3 छोड़ो, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। क्वेश्चन क्या है, इसी की वैल्यू बताओ। चलो, 3 नहीं दे रखी है, इसकी वैल्यू बताओ। आंसर इसका 3 नहीं होगा, आंसर इसका बदलेगा। ठीक, हाँ बेटा, सवाल बस इतना है कि tan थीटा प्लस पाई बाय 3, tan थीटा प्लस 2 पाई बाय 3। ये केस हम करा दिया है, हमने करा दिया है। कब कराया होगा ये, हमने कॉन्सेप्ट की वीडियोस में कराया था। अरे भाई लाइट तो गई। हाँ बेटा, ये वाला केस हमने किया होगा हमारे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी उसमें क्या क्या था, एक बार मुझे याद कराइए। एक केस था tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस 60 प्लस tan थीटा प्लस 60, और इसकी वैल्यू थी 3 tan 3 थीटा। ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो थी और इसमें मैंने आपको प्रूफ भी कराया था। रियलिटी इसकी कुछ ऐसा क्वेश्चन था ये, इसका अगर आइडियल कॉन्सेप्चुअल वीडियो मुझे वो याद है क्वेश्चन, तो वो कुछ इस प्रकार से था। थीटा माइनस अल्फा प्लस tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 3 tan 3 अल्फा। ये केस था, ये मैंने प्रूफ कराया था, और ये वाली आपके कॉन्सेप्चुअल था इसका आधार। इस सवाल को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, क्या ये इन्हीं की तरह है। देखो, अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा तो ऐसे लिखा है जैसा होना चाहिए, प्लस ये क्या लिखा है tan थीटा प्लस 60 डिग्री। ये क्या लिखा है tan थीटा प्लस 120 डिग्री, थीटा प्लस 120 डिग्री। ठीक, और अगर हम चाहे तो दो टर्म को मैच कर दिए, tan थीटा प्लस 60। तीसरी वाली को मैच कर लेते हैं। अगर ये इससे मैच कर रही है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 tan 3 थीटा आ जाएगा। तो वही केस पर हम चलते हैं। तो ये वाला केस कौन सा है, तो गाने चल रहे हैं आसपास में, क्या बात है। tan थीटा प्लस 120 डिग्री, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan 120 को अगर मैं चाहूं तो 120 माइनस 180 माइनस 60 लिख सकता हूं, प्लस थीटा 120 को मैंने क्या लिखा, 180 माइनस 60, और 180 माइनस 60 माइनस थीटा, और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, वो भी माइनस का, tan 60 माइनस थीटा
वो भी माइनस का आया है, लेकिन हमें माइनस का नहीं लाना है, हमें कैसा लाना है, प्लस का, वो भी tan थीटा माइनस 60 लाना है। और हमारे पास आया 60 माइनस थीटा, तो 60 माइनस थीटा को जब आप थीटा माइनस 60 लिखोगे, यानी कि इसके अंदर माइनस लगाओगे तो माइनस भी बाहर आएगा। आपने इस 60 माइनस थीटा को थीटा माइनस 60 लिखा है, उस केस में ये वाला माइनस बाहर निकल करके आएगा और बाहर से बाहर ही कट जाएगा, तो ये कैसा आ गया, थीटा माइनस 60 डिग्री। ठीक, तो हमने tan थीटा प्लस 120 डिग्री को tan थीटा माइनस 60 प्रूफ करा है। और इस वाले केस को हम जानते हैं क्या होता है, tan 3 थीटा। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 3 tan 3 थीटा। ये आपका इसका ऑप्शन था। ठीक, क्लियर है? तो आपका आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क, हालांकि हमने ये करा रखा है, फिर भी आप प्रूफ करेंगे होमवर्क में, tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस 60 प्लस tan थीटा प्लस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू 3 tan 3 थीटा आएगी। ये आज का आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।